आज तारीख है 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में अल मिर्जम तारे के साथ गर्मी अपने चरम पर, मौसम विभाग ने दी सावधानी बरतने की सलाह। अजमान में टैक्सी से सफर हुआ महंगा, अगस्त से बढ़ा फ्यूल सरचार्ज। दुबई में JLT के लिए नई बस सेवा शुरुआती दिनों में मुफ्त सफर का मौका। जजीरा एयरवेज का यूएई नेटवर्क होगा और मजबूत। 10 अगस्त से हर सप्ताह 29 उड़ानें संचालित होंगी। यूएई में पहली बार हुई रीढ़ की हड्डी की अत्याधुनिक सर्जरी। मध्य पूर्व में बना नया मेडिकल रिकॉर्ड। अबू धाबी रेगिस्तान को फिर से हरा भरा बनाने की तैयारी में 1 करोड़ बीज बोने की अनोखी योजना। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में अल मिर्जम तारे के साथ गर्मी अपने चरम पर, मौसम विभाग ने दी सावधानी बरतने की सलाह। यूएई में गर्मी अपने सबसे तीव्र दौर में पहुंच चुकी है। खगोलविदों के अनुसार अल मिर्जम तारे के उदय के साथ साल का सबसे गर्म समय शुरू हो जाता है। इस अवधि में तापमान कई इलाकों में 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है और दिन के समय तेज धूप के साथ उमस भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अल मिर्जम का उदय पारंपरिक अरब खगोल विज्ञान में गर्मी के चरम चरण का संकेत माना जाता है। इस दौरान बाहर काम करने वाले लोगों, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप में लंबे समय तक रहने से बचने और दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि कुछ दिनों में स्थानीय स्तर पर बादल बनने और सीमित क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना भी रह सकती है, लेकिन इससे गर्मी में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अधिकारियों ने लोगों से मौसम संबंधी आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखने और गर्मी से बचाव के सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। शेख हमदान ने शेखा फैमिली प्रोग्राम के लिए बनाई नई सुपरवाइजरी कमेटी, परिवारों को मिलेगा और बेहतर सहयोग। दुबई के क्राउन प्रिंस, यूएई के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद राशिद अल मखतूम ने शेख हिंद बिन मखतूम फैमिली प्रोग्राम के तहत चल रही पहलों की निगरानी के लिए नई सुपरवाइजरी कमेटी के गठन को मंजूरी दे दी है। इस कमेटी का उद्देश्य कार्यक्रम के सभी प्रोजेक्ट्स और सामाजिक पहलों के क्रियान्वयन की निगरानी करना, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन बढ़ाना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद अमीराती परिवारों तक प्रभावी ढंग से पहुंचे। ये कार्यक्रम दुबई सोशल एजेंडा 33 के तहत अमीराती परिवारों को मजबूत बनाने, पारिवारिक स्थिरता बढ़ाने और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत विवाह सहायता, पारिवारिक परामर्श, सामुदायिक सहयोग, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई पहले से चलाई जा रही हैं। नई सुपरवाइजरी कमेटी इन सभी पहलों की प्रगति की नियमित समीक्षा करेगी, आवश्यक नीतिगत फैसले लेगी और भविष्य की योजनाओं को भी दिशा देगी। अबू धाबी रेगिस्तान को फिर से हरा भरा बनाने की तैयारी में 1 करोड़ बीज बोने की अनोखी योजना। अबू धाबी ने अपने रेगिस्तानी इलाकों को पुनर्जीवित करने और जैव विविधता बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है। इस परियोजना के तहत अमीरात के विभिन्न रेगिस्तानी क्षेत्रों में 1 करोड़ यानी 10 मिलियन देसी पौधों के बीज बोए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य प्राकृतिक वनस्पतियों को दोबारा विकसित करना, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना, रेत के कटाव को कम करना और स्थानीय वन्य जीवों के लिए बेहतर प्राकृतिक आवास तैयार करना है। परियोजना में ऐसे देसी पौधों के बीजों का उपयोग किया जाएगा जो यूएई की जलवायु और कम पानी की परिस्थितियों में आसानी से विकसित हो सके। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों की मदद से उन क्षेत्रों की पहचान की गई है जहां इन बीजों के सफलतापूर्वक उगने की संभावना सबसे अधिक है। अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ हरियाली बढ़ाने की योजना नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने और अबू धाबी के पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। यूएई में पहली बार हुई रीढ़ की हड्डी की अत्याधुनिक सर्जरी। मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में बना नया मेडिकल रिकॉर्ड। यूएई ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देश में पहली बार और पूरे मध्य पूर्व में पहली बार एडवांस्ड स्पाइनल स्टेबलाइजेशन प्रोसीजर सफलतापूर्वक किया गया है। यह अत्याधुनिक सर्जरी एक ऐसे मरीज पर की गई जिसे रीढ़ की हड्डी में गंभीर समस्या थी और पारंपरिक इलाज से पूरी राहत नहीं मिल रही थी। इस तकनीक के जरिए सर्जन्स ने कम इन्वेसिव प्रक्रिया अपनाते हुए रीढ़ की हड्डी को स्थिर किया, जिससे मरीज को कम दर्द, कम रक्तस्राव और तेजी से रिकवरी का लाभ मिला। डॉक्टरों के अनुसार इस प्रक्रिया में आधुनिक इमेज गाइडेड तकनीक और उन्नत स्पाइनल इम्प्लांट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जिससे ऑपरेशन बेहद सटीक तरीके से किया जा सका। ईरान के हमले की यूएई ने की कड़ी निंदा, कुवैत के साथ जताई एकजुटता। संयुक्त अरब अमीरात ने कुवैत पर हुए ईरानी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि किसी भी देश की संप्रभुता और सुरक्षा को निशाना बनाने वाली कार्रवाई पूरी तरह अस्वीकार्य है। मंत्रालय ने कहा कि यूएई इस घटना की कड़ी निंदा करता है और कुवैत की सुरक्षा, स्थिरता तथा उसकी संप्रभुता के समर्थन में पूरी तरह उसके साथ खड़ा है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि
क्षेत्र में तनाव बढ़ाने वाली किसी भी कार्रवाई से बचना जरूरी है। यूएई ने सभी पक्षों से संयम बरतने और विवादों का समाधान बातचीत तथा कूटनीतिक माध्यमों से निकालने की अपील की। बयान में कहा गया कि मौजूदा परिस्थितियों में क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी तनाव कम करने और हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि वह क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हर प्रयास का समर्थन करती रहेगी। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बातचीत मध्यस्थता प्रयासों पर हुई चर्चा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच टेलीफोन पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने यूएई और यूक्रेन के द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की। बातचीत के दौरान यूएई की ओर से रूस और यूक्रेन के बीच मानवीय मुद्दों पर किए जा रहे मध्यस्थता प्रयासों की भी समीक्षा की गई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कैदियों की अदला बदली और मानवीय मामलों में यूएई द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। वहीं शेख मोहम्मद ने दोहराया कि यूएई हमेशा शांति, संवाद और कूटनीतिक समाधान का समर्थक रहा है। उन्होंने कहा कि यूएई संघर्ष से प्रभावित लोगों तक मानवीयता सहायता पहुंचाने और क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास जारी रहेगा। दोनों नेताओं ने आने वाले समय में सहयोग बढ़ाने और शांति स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को समर्थन देने पर भी सहमति व्यक्त की। यूएई लॉटरी में नहीं निकला 30 मिलियन दिरहम का जैकपॉट, लेकिन एक खिलाड़ी बना 1 लाख दिरहम का विजेता। यूएई लॉटरी के ताजा ड्रॉ में इस बार 30 मिलियन दिरहम का ग्रैंड जैकपॉट किसी भी प्रतिभागी के नाम नहीं रहा। हालांकि एक खिलाड़ी ने लकी चांस आईडी ड्रॉ के जरिए 1 लाख दिरहम का नकद इनाम अपने नाम कर लिया। लॉटरी संचालकों के अनुसार मुख्य जैकपॉट के सभी आवश्यक नंबर किसी भी टिकट पर मैच नहीं हुए, इसलिए अब ये इनामी राशि अगले ड्रॉ के लिए बढ़ा दी गई है, जिससे अगली बार प्रतिभागियों के पास और बड़ा पुरस्कार जीतने का मौका होगा। आयोजकों ने बताया कि ड्रॉ पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित किया गया और विजेता का चयन निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया। 1 लाख दिरहम जीतने वाले विजेता की जानकारी आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर जारी की गई। जिन लोगों ने इस ड्रॉ में हिस्सा लिया था उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने टिकट नंबर आधिकारिक यूएई लॉटरी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जाकर जरूर जांच ले। यदि कोई प्रतिभागी विजेता होता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना दावा पेश करना होगा। अधिकारियों ने लोगों से केवल अधिकृत माध्यमों से ही टिकट खरीदने और किसी भी फर्जी वेबसाइट या धोखाधड़ी से सतर्क रहने की अपील की है। जजीरा एयरवेज का यूएई नेटवर्क होगा और मजबूत। 10 अगस्त से हर सप्ताह 29 उड़ानें होंगी संचालित। कुवैत की प्रमुख एयरलाइन जजीरा एयरवेज ने यूएई और कुवैत के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी घोषणा की है। एयरलाइन ने बताया कि 10 अगस्त से वह यूएई के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार करेगी और हर सप्ताह कुल 29 उड़ानें संचालित करेगी। नई योजना के तहत दुबई और कुवैत के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि बढ़ती यात्रा की मांग को पूरा किया जा सके। एयरलाइन के अनुसार गर्मियों के सीजन और लगातार बढ़ती यात्रा मांग को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अतिरिक्त उड़ानों से यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे और टिकट उपलब्धता भी बेहतर होगी। जजीरा एयरवेज ने कहा कि उसका उद्देश्य यूएई और कुवैत के बीच यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाना है। कंपनी को उम्मीद है कि नई उड़ानों से व्यापारिक यात्रियों, पर्यटकों और दोनों देशों में रहने वाले प्रवासियों को विशेष लाभ मिलेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय एयरलाइन के आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप से नवीनतम उड़ान समय और उपलब्धता की जानकारी अवश्य जांच ले। अजमान में टैक्सी से सफर हुआ महंगा, अगस्त से बढ़ा फ्यूल सरचार्ज। अजमान में टैक्सी से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। अगस्त महीने के लिए घोषित नए ईंधन मूल्यों के बाद अजमान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी किराए में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज को बढ़ाने की घोषणा की है। ये बदलाव अगस्त से लागू हो गया है और इसका असर टैक्सी से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों पर पड़ेगा। अधिकारियों के अनुसार टैक्सी का बेस किराया पहले जैसा ही रहेगा, लेकिन ईंधन की कीमतों में बदलाव के कारण फ्यूल सरचार्ज में संशोधन किया गया है। यूएई में हर महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाती है और उसी के आधार पर कुछ अमीरात में टैक्सी फ्यूल सरचार्ज भी तय किया जाता है। अजमान ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले नए किराए की जानकारी प्राप्त कर लें। वहीं ड्राइवरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल आधिकारिक रूप से स्वीकृत किराया ही वसूल करेंगे। बदलाव ईंधन लागत के अनुसार परिवहन सेवाओं को संतुलित बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। दुबई में जेएलटी के लिए नई बस सेवा शुरुआती दिनों में मुफ्त सफर का मौका। दुबई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी आरटीए ने जुमेरा लेक्स टावर्स यानी जेएलटी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को और बेहतर बनाने के लिए नई जेएलटी बस सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। ये नई सेवा जेएलटी के अलग अलग क्लस्टर्स, मेट्रो स्टेशन और प्रमुख स्थानों को आपस में जोड़ेगी, जिससे रोजाना आने जाने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। खास बात यह है कि ये सेवा शुरू होने के शुरुआती चरण में यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग इस नई बस सेवा का इस्तेमाल कर सकें। आरटीए के अनुसार ये बस सेवा खासतौर पर उन लोगों के लिए शुरू की गई है जो जेएलटी मेट्रो स्टेशन से अपने ऑफिस या रिहायशी इलाके तक पहुंचने के लिए लंबी पैदल दूरी तय करते हैं। नई फीडर बस सेवा से यात्रा का समय कम होगा और लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना और ट्रैफिक जाम में कमी लाना है। मुफ्त यात्रा की अवधि समाप्त होने के बाद किराया आरटीए की निर्धारित नीति के अनुसार लागू किया जाएगा। यात्रियों को बस के रूट और समय की जानकारी आरटीए के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.45 रुपए है, जो कि पिछले दिन 25.45 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज
40.67 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.83 नेपाली रुपये पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.81 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.88 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले 74 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.03 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.45 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.57 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 370.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 370.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के 18 कैरेट की गोल्ड रेट की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 9,630 रुपए के आसपास होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 451.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 11,721 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 451.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 487.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 487.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 12,656 रुपए के आसपास होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.97 रुपए है, जो कि पिछले दिन 26.07 रुपए पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 41.55 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 41.52 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.52 बांग्लादेश टका है, जो कि पिछले दिन 33.49 बांग्लादेश टका पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 75.67 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 75.63 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.97 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 26.04 भूटानी करेंसी पर थी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।